जय हिंद, जय भारत। मैं हूं आपका ओसवाल। ओसवाल स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चन और उनके फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा, जो आपके लिए, आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था। इसके ऑप्शन है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पिट का भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रिटिश संसद के 1773 के रेगुलेट एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्य परिषद का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष रखा गया था। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश बनाए गए। क्वेश्चन है हमारा, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, ये बिल्कुल सही है। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ये गलत है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे एलिजा इम्पे। आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। ए, नियंत्रण परिषद की स्थापना, बी, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना, इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, डी, गवर्नर जनरल की परिषद में कानून सदस्य की नियुक्ति। तो नियंत्रण परिषद की जो स्थापना की गई थी वो पिट्स एक्ट का भारतीय अधिनियम 1774 के अनुसार की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई थी वो नियामक अधिनियम 1773 के अनुसार। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। इंग्लिश मिशनरी को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर अधिनियम 1813 में की गई थी, बिल्कुल सही है। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति चार्टर अधिनियम 1873 के तहत, ये बिल्कुल सही है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, हम बी के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी थी। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 1813 का चार्टर एक्ट, ये बिल्कुल सही है। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, ये भी सही है। प्रायश्चित एवं आगलविद विवाद, ये भी सही है। तो नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनें। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1, 2 और 3। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। 1813 का चार्टर अधिनियम, 1833 का चार्टर अधिनियम, 1853 का चार्टर अधिनियम, 1873 का चार्टर अधिनियम। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1813 का चार्टर। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए। 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, जबकि 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए तथा भविष्य में कंपनी को केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, 1833 का चार्टर अधिनियम। छठा क्वेश्चन है हमारा, चार्टर एक्ट अधिनियम 1833 के संबंध में निम्न में से किस कथन पर विचार कीजिए। इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय तथा व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया गया था, ये बिल्कुल सही है। इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज्य की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया गया था, ये भी सही है। भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था, ये गलत है। तो इसलिए हमारा सही आंसर हो जाएगा ए। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेने संभव बनाया था। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। चार्टर एक्ट 1833, चार्टर एक्ट 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिलिंग एक्ट 1861। तो हमारे इसमें सही आंसर हो जाएगा चार्टर एक्ट 1853। तो हम ऑप्शन ओ के साथ में जाएंगे। 8वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी। तो कैबिनेट मिशन, बी, साइमन कमीशन,
सी भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1919। तो हमारा सही आंसर जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1919। नौवां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। ऑप्शन है 1892 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, बी 1909 के भारतीय काउंसिल एक्ट द्वारा, 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। तो हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। और मेरा निवेदन ये भी है कि आप इनको जो है नोट भी करते जाएं ताकि आप परीक्षा में जो है अच्छे से अपने नंबर ला सकें। 10वां क्वेश्चन है हमारा, केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायी के लाया था। 1961 एक्ट, 1917 एक्ट, 1919 एक्ट, 1915 एक्ट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1919 एक्ट के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, ये बिल्कुल सही है। यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम नहीं था, ये गलत है। यह बहुदलीय संरचना नहीं है, ये सही है। यह कई समितियों के माध्यम से कार्य करती है, ये गलत है। सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए और सी। 12वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है। इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उसमें प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, ये बिल्कुल सही है। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और परिसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व किया, ये गलत है। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था, ये भी गलत है। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम 6वीं अनुसूची पर आधारित थी और संपत्ति मताधिकार तक ही सीमित था, ये गलत है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ए। तो हम ए पर क्लिक। 13वां क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को क्या किया गया था। नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा नामित किया गया, गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। 14वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य ए उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधा निर्वाचित हुए थे, भारतीय संविधान कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, सी भारतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों की विशेषताओं के लिए चुने गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा सी। 15 क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। ये ऑप्शन देख लेते हैं कि सीधे जनता द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन द्वारा, भारतीय सभाओं से दोबारा। तो सही आंसर हो जाएगा प्रांतीय सभाओं द्वारा। 16वां क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक हुई थी जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा और अस्थायी अध्यक्ष हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा की गई थी। प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946। 18वां क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो उद्घाटन यानी कि हमारी जो संविधान की पहले बैठक हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, यानी कि हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। 19वां क्वेश्चन है, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, श्री अय्यर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो निर्मात्री सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और हमारा 20वां क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, KM मुंशी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिसको हमारे संविधान के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। ये मैंने आपको ऐसे 20 क्वेश्चन कराए हैं
जो परीक्षा में पूछे ही पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।